राम से बड़ा राम ना। रामायण की एक कथा के अनुसार एक बार अयोध्या में राम दरबार में भगवान राम जी की सेवा में पवन पुत्र हनुमान जी इतने तन्मय हो गए थे कि उन्हें एक दिन गुरु वशिष्ठ के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। राम दरबार में सभी ने उठकर उनका अभिवादन किया, लेकिन हनुमान जी नहीं कर पाए। इस पर वशिष्ठ जी को अपने अनादर होने पर उन्हें अपमान महसूस हुआ और उन्हें क्रोध आ गया। तब फिर उन्होंने राम दरबार की सभा में श्री राम जी से कहा कि राम गुरु का भरे दरबार में अभिवादन नहीं कर अपमान करने पर क्या सजा होनी चाहिए। तब श्री राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्यु दंड। श्री भगवान राम जी ने कहा, मुझे स्वीकार है। तब भगवान श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव आप बताएं कि यह अपराध किसने किया है। तब फिर गुरु वशिष्ठ ने कहा, बता दूंगा, पर राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे पर उसको नहीं दे पाओगे। तब फिर श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव राम के लिए सब समान है। मैंने सीता जैसी पत्नी का सहज त्याग धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए कर दिया। तब फिर भी आप मुझ पे संशय कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ बोले, नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर पर संशय नहीं है, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। अतः यदि तुम मुझे यह विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्यु दंड अपने अमोघ बाण से दोगे तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। श्री भगवान राम जी ने पुनः अपना संकल्प गुरु वशिष्ठ के समक्ष व्यक्त कर दिया। तब फिर गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध तुम्हारे परम भक्त हनुमान जी ने किया है। तब फिर हनुमान जी ने भी अपना इस अपराध को स्वीकार कर लिया। तब फिर भगवान राम ने दरबार में घोषणा कर दी कि कल संध्या काल में सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। इस बात की घोषणा पर हनुमान जी अपने माता के पास चले गए। हनुमान जी के घर आने पर उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने देखा तो वह हैरान रह गई कि मेरा लाल वीरों का वीर महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में क्यों है। तब फिर उनकी माता ने उनसे बार बार पूछने की कोशिश की क्या परेशानी है, पर इस पर भी जब हनुमान चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता देकर पूछा। तब हनुमान जी ने अपनी माता को सारी बात बताई और कहा कि यह घटना हुआ है अनजाने में। और फिर हनुमान जी ने अपनी माता से कहा कि माता, आप तो जानती ही हैं कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान श्री राम के अमोघ शास्त्र के बाण से भी कोई बच भी नहीं सकता है। तब फिर उनकी माता ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम मंत्र नाम प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह नाम घुटी में पिलाया था, जिसके फल प्राप्त से आज तुम भगवान राम के सबसे श्रेष्ठ और प्रिय भक्त हो और जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य देव को एक फल समझकर मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सका, चाहे वो राम स्वयं ही क्यों ना हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ बाण की शक्तियां महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। अपनी माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू किनारे राम 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 रटने लगे। संध्या काल होने पर भगवान राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट आए। भगवान राम के संग सभी दरबारियों और वहां उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों को कौतूहल था कि क्या भगवान राम हनुमान जी को सजा देंगे। लेकिन जब श्री राम ने अपने बार बार रामबाण महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाने पर हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई, राम क्या तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो। तब श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से कहा,
हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने पर अपने बाण चला रहा हूँ, उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध कर सकता हूँ। तब फिर गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम से कहा, तो फिर तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पर भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव हनुमान राम 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 की अंखंड रट लगाए हुए हैं, जिससे मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इससे मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताएं गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? तब फिर गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम से कहा, हे राम, मैं जान गया हूँ कि सारे अमोघ अस्त्र विफल होने के कारण क्या है। आज से मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे दरबार को त्याग कर अपने आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ मैं राम नाम का निरंतर जप करूँगा। और फिर जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने यह घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है। राम नाम महामोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वो मोक्ष का भागी होगा। जय श्री राम।